हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 5x5 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड आज के वीडियो में होने वाला है गिव अवे, और रूल्स के लिए जिस वीडियो को आपको देखना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के बाद देखना। एंड लास्ट गिव अवे का विनर कमेंट सेक्शन में है, पिंड कमेंट में, और उसी पिंड कमेंट में आपको ये भी पता चल जाएगा कि गिव अवे के रूल्स क्या है। ओके, सो आज हम इस 5x5 रूबिक्स क्यूब को सीखने वाले हैं। एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा इजी क्यूब है। अगर आपको एक 3x3 क्यूब एंड एक 4x4 क्यूब रूबिक्स क्यूब आता है तो एग्जैक्टली उसी की तरह सॉल्व होगा। इसलिए मेक श्योर करना कि आपको 3x3 और 4x4 आता हो, क्योंकि हम 3x3 की तरह और 4x4 की तरह ही 5x5 को सॉल्व करते हैं। एंड अगर आप 5x5 का देख रहे हैं तो 99% चांसेस हैं कि आप लोगों को मतलब ये दोनों क्यूब्स आते होंगे। ओके, एंड नहीं आते तो दोनों क्यूब्स के ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले उनको सीखना ताकि ज़्यादा बेसिक आपके क्लियर हो, फिर 5x5 पे जंप करना। ओके, एंड कैसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसे हमने 4x4 को सॉल्व किया था ऐसे ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मतलब कैसे, जैसे हमने 4x4 में सबसे पहले सेंटर्स को बनाया था, ऐसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5x5 में सेंटर्स को बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑरेंज सेंटर, और एग्जैक्टली कलर स्कीम के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और इसमें एक बेनिफिट भी आपको मिलेगा जो मैं आगे बताऊंगा जब मैं मेन ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करूंगा। अभी बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सेंटर्स बनाएंगे जैसे हमने 4x4 में बनाया था। देन क्या करेंगे, हम एजेस को पेयर करेंगे जैसे हमने 4x4 में एजेस को पेयर किया था, और फिर इस 5x5 को हम एग्जैक्टली 3x3 की तरह सॉल्व करेंगे। तो सेम बिल्कुल प्रोसीजर है, बट नंबर ऑफ पीसेस 5x5 में ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड थोड़े बहुत बेसिक्स आपको जानने पड़ेंगे, लाइक सेंटर्स, लास्ट के दो सेंटर्स कैसे बनाते हैं, और अगर पैरिटी आ जाए तो कैसे उससे डील करना है। बस वो सब डिफरेंसेस हैं, बाकी बिल्कुल सेम है और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगा और आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एंड स्टेप 1 जिसमें हमें सेंटर्स बनाने हैं उस पर जाते हैं। सो अब आपको सेंटर बनाना है तो इसमें बेनिफिट क्या मिलता है 4x4 के कंपैरिजन में। 4x4 में क्या होता था, हमें कलर स्कीम याद रखनी होती थी कि वाइट के अपोजिट येलो होता है, एंड रेड के अपोजिट ऑरेंज, ब्लू के अपोजिट ग्रीन, और जो रेड होता है वो ब्लू के लेफ्ट साइड होता है अगर वाइट टॉप पे हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता। इसमें फ़ायदा यही है कि आपको सेंटर ऑलरेडी दिया होता है। एक 4x4 में तो कोई सेंटर होता नहीं है, लाइक ये 4 पीसेस मिलकर ही सेंटर बनाते हैं, बट 5x5 में एक स्पेसिफिक सेंटर होता है जो कि हमें कलर बताता है। तो आपको सिर्फ सेंटर देखना है एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कलर यहाँ बनने वाला है। अब सीक्वेंस क्या होगा, हम कैसे सेंटर्स बनाने वाले हैं एग्जैक्टली 4x4 की तरह ही। हम सबसे पहले वाइट सेंटर बनाएंगे, देन हम येलो सेंटर बनाएंगे, रेड एंड ब्लू सेंटर बनाएंगे, और उसके बाद लास्ट में ऑरेंज और ग्रीन सेंटर को साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटर बनाने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइंस बनानी है। मतलब देखो 3 लाइन से मिलकर आपको ये सेंटर बनता हुआ दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों लाइंस को सेपरेटली बनाएंगे और उनको एक साथ ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारा एक सेंटर फॉर्म हो जाएगा। अब कैसे करना है देखो, सबसे पहले मैं जनरली जब बिगनर्स लोगों को सिखाता हूं तो मैं यही टिप देता हूं कि हम सबसे पहले मिडल लाइन बनाते हैं, जो कि ये मिडल पीस वाली लाइन है, वाइट सेंटर की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या ढूंढने पड़ेंगे, एक तो एज पीस, ये वाला एज पीस, एंड एक ये वाला एज पीस। तो अब ढूंढते हैं कहां पर है। सो एक एज पीस तो हमें यहां पर मिल गया। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ऐसे अलाइन करेंगे कि जब हम इसे नीचे करें तो ये वाइट सेंटर के साथ ज्वाइन हो जाए। तो अब ये ज्वाइन हो गया तो हमारे 2 पीसेस लग गए। अब ऐसे हम तीसरा एज पीस ढूंढेंगे, ये रहा एज पीस तीसरा, इसको हम इस तरफ अलाइन कर देंगे एंड ऊपर करेंगे तो हमारी वाइट लाइन जो है वो बन जाएगी मिडल वाली। अब मैं इसको इतना तेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार इसमें कुछ टेक्निक नहीं होती, कुछ सिखाने जैसा नहीं होता, ये इंट्यूटिव होता है, बहुत बेसिक होता है। अगर आपको 4x4 आता है, इसलिए मैंने बोला था कि 4x4 और 3x3 आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें बनानी है लास्ट की ये दोनों लाइन जो कॉर्नर वाली लाइंस हैं। सबसे पहले हम एक एज पीस ढूंढ लिया हमने, यहाँ पर है। तो अब क्या करेंगे, या फिर हमारे देखो ये 2 बने हुए हैं, एक कॉर्नर लगाना है और हमारी एक और लाइन बन जाएगी। तो सबसे पहले ये कॉर्नर यहाँ पे है, सबसे पहले हम इस लाइन को ऊपर करेंगे। अब इस कॉर्नर को सिंपली उसी जगह पर अलाइन कर देंगे, जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर यहाँ आएगा, ऊपर करेंगे। एंड मेक श्योर करना है जो लाइंस आपने बनाई हैं वो ना बिगड़े। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली वाइट लाइन को साइड करके सेव कर देंगे एंड इस लाइन को ऊपर कर देंगे। तो हमारा ये वाला सेंटर का सेकंड पार्ट भी बन गया। अब लास्ट लाइन ये वाली बनानी है, तो सबसे पहले इसके पीसेस ढूंढ लो। एज पीस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, कॉर्नर पीसेस दोनों यहाँ पर हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी ये वाली जो लाइंस बनाई है ना आपने, ये नहीं बिगड़नी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको साइड करेंगे।
साइड कर दिया। अब जब हम एज पीस को लगाएंगे ना तो आपकी लाइंस बनी रहेंगी, भले ही वो अलग अलग हो जाए, उनको हम बाद में साथ में कर सकते हैं। बट अगर हमने क्या किया, इसको ऐसे अलाइन करने की कोशिश की ना, कहाँ पर, हाँ ऐसे, अगर हमने डायरेक्टली ऐसे अलाइन किया तो हमारी दोनों लाइन बिगड़ रही है। तो इनको हमें नहीं करना है, सबसे पहले इनको सेव करना है ताकि तीनों लाइंस बची रहे, और उसके बाद सिंपली ऊपर करना है एंड यहाँ पर तीनों लाइन बन गई। अब इन तीनों लाइन को ज्वाइन कर देना है, सिंपली हमारा वाइट सेंटर बन गया। अब येलो सेंटर को एकदम अच्छे से सीख लो कि कैसे बनाना है, जनरली उसमें कंफ्यूजन हो जाती है स्टार्टिंग में। जैसे मैंने वाइट सेंटर की आपको टिप दी थी कि हमें सबसे पहले मिडल लाइन बनानी है, येलो सेंटर की ये टिप है कि आपको लास्ट में मिडल लाइन बनानी है, ठीक है। बस बाकी सबसे पहले कॉर्नर वाली लाइंस बनानी है। अब क्या करना है, जो ये कॉर्नर वाली लाइन है ना, इनको हम क्या करेंगे, इन वाले फेसेस पे बनाएंगे, जो 4 फेसेस बचे हैं वाइट के जस्ट नीचे वाले फेसेस, क्योंकि येलो सेंटर यहां पर बनने वाला है। तो हम सबसे पहले लाइंस बनाएंगे एक एक करके और उनको नीचे शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम येलो की एक कॉर्नर लाइन बनाते हैं। सो ये देखो, यहां पर 2 पीसेस लगे हुए हैं और ये कॉर्नर यहां पर है, मैं इसको लगाऊंगा। अब देखो एक लाइन बन गई। अब क्या करना है, इसको जब हम नीचे करेंगे तो हमारा व्हाइट वाली जो सेंटर है वो बिगड़ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे सेव करना है। कैसे करेंगे, ये जो येलो लाइन बनाई है ना, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टर्न करके साइड कर देते हैं ताकि ये वाली लेयर हम इजीली मूव कर पाएं और व्हाइट सेंटर को दोबारा अलाइन कर पाएं। अब देखो हमारी एक लाइन भी लग गई, सिंपल, एंड क्या हुआ, व्हाइट सेंटर भी नहीं बिगड़ा। अब हमें बनानी है दूसरी लाइन। अब देखो दूसरी लाइन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कॉर्नर है, एज है, बट जो तीसरे वाला जो कॉर्नर है ना जिससे लाइन कंप्लीट होगी वो नीचे वाली लेयर में, और वो लेयर जो कॉर्नर है वो यहां पर है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, इस कॉर्नर को यहां पर लाना पड़ेगा और फिर हमें एग्जैक्टली वही करना है, लाइन बनानी है और उसको वापस नीचे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लेकर कैसे आएंगे, देखो सबसे पहले ट्राई करना कि आप जब इसे लेकर आ रहे हो ऊपर, तो आपकी जो लाइन ऑलरेडी बनी हुई है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली जो लेयर है ये फ्रीली मूव कर रही है, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। अब एक और चीज मेक श्योर करनी है कि जब आप इसे ऊपर करो ना तो यहाँ पर कोई येलो कलर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वाली मिडल लेयर को पूरा टर्न कर देंगे जिससे दोनों कॉर्नर और एज साइड में हो जाएंगे। अब हम अपने स्टेप पर जा सकते हैं। कैसे, देखो इस वाले कॉर्नर को हम ऊपर करेंगे। अब क्या होगा, हमारा व्हाइट सेंटर बिगड़ रहा है, तो उसके लिए सेम वही स्टेप करेंगे जो लास्ट में किया था। इस वाले कॉर्नर को साइड कर देंगे ताकि ये लेयर फ्रीली मूव हो, व्हाइट सेंटर को दोबारा अलाइन कर देंगे। तो व्हाइट सेंटर भी नहीं बिगड़ा, हमारी ये लाइन भी बनी रह गई और कॉर्नर भी ऊपर आ गया। अब सिंपली इसे कैसे करना है, वही 3 पीसेस से लाइन बनानी है। सबसे पहले 2 कॉर्नर से लाइन बनाओ, फिर इस एज पीस को इन दोनों कॉर्नर से अलाइन कर दो, लाइन बन गई। अब इसे लगाने का तरीका क्या होता है, देखो अगर आपने इसे ब्लैंक स्लॉट में लगाने की कोशिश की ना तो होगा क्या, उससे आपने ब्लैंक स्लॉट में लगा दिया, अब इसे आप टर्न करोगे और फिर से ऊपर करोगे तो ये वही हो जाएगा, यही स्टेप आपका बार बार रिपीट होता रहेगा। मतलब एक लाइन ऊपर चली जाएगी तो एक लाइन नीचे आ जाएगी। इसके लिए हमें करना क्या है, जो लाइन आपको लगानी है ना उसके नीचे जस्ट जो आपने पहले लाइन बनाई थी उसको ले आओ। मतलब यहां पर एक लाइन, यहां व्हाइट कलर है, यहां लाइन ले आए। अब क्या करना है, इस लाइन को अब नीचे कर दो, नीचे कर दिया। अब व्हाइट बिगड़ रहा है, इसको बचाने के लिए हमने क्या किया था, इस लाइन को साइड किया था। अब साइड किया, अब जब हम इसको ऊपर करेंगे ना तो हमारा व्हाइट सेंटर तो बन ही जाएगा, जो हमने लाइन नीचे की थी वो भी ऑटोमेटिकली लग जाएगी। मतलब अब हमारी 2 लाइंस लग गई हैं और अब बची है हमारे पास सिर्फ सेंटर लाइन, मतलब येलो सेंटर बनने वाला है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में हमें जब मतलब तीसरे स्टेप में हमें ये लाइन बनानी है सेंटर वाली। इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका सिर्फ एक मिडल वाला पीस ही आपके लास्ट लेयर में, देखो मैं ट्राई कर रहा हूं कि इजी से इजी ट्रिक बता दूं आपको जिससे जल्दी सेंटर्स बन जाए। काफी तरीके होते हैं, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। अब देखो इसमें आपको एक पीस देखने को मिलेगा, या हो सकता है आपको ये पीस यहां पर देखने को मिले। इसका सिंपल स्टेप है, करना क्या है, सबसे पहले इस मिडल लेयर को ऊपर कर दो, ऊपर कर दिया। व्हाइट सेंटर बिगड़ रहा है बट उसको हम नहीं बिगाड़ने देना है। फिर क्या करना है, इसको साइड करो और सिर्फ ऐसा ट्राई करो कि ये वाला येलो सेंटर ही नीचे आए। अब इस येलो सेंटर को नीचे कर दो, हमारा व्हाइट भी बना रह गया, हमारा येलो भी बना रह गया, और येलो में मिडल वाली लेयर में सिर्फ सेंटर पीस है, ये तो दिख ही रहा है आपको। अब क्या करना है, अब सिंपली हमें यहां पर 2 एज पीसेस को लगाना है ऐसे कि लास्ट में सेंटर पीस बच जाए। तो ये वाला एज पीस है, इसको लगाना है इसके साथ में, ये दोनों बन गए। अब क्या करना है, जो एच आपको दिख रहा होगा ना नीचे की तरफ, उसके जस्ट आपको इन दोनों पीसेस को ऐसे अलाइन कर देना है। अलाइन कर दिया, अब क्या करना है, इस वाले येलो सेंटर को ऊपर लगाना है, लाइन बन गई, इसको साइड करना है। अब जब आप इसे नीचे करोगे तो आपका जो व्हाइट वाली लाइन बिगड़ी है ना वो भी ठीक हो जाएगी और आपका येलो सेंटर भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा येलो सेंटर भी बन गया, हमारा व्हाइट सेंटर भी बन गया।
अब हमें कौन सा सेंटर बनाना है? अब हमें बनाने हैं रेड और ब्लू। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको येलो कलर मतलब व्हाइट कलर बनाना सिखाया था, ऐसे ही एग्जैक्टली हम रेड कलर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक 3 लाइन बनाएंगे, तीनों को ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले मिडल लाइन बनाते हैं। सो ये रही मिडल लाइन, इसको मैं ज्वाइन करके एक लाइन बन गया। दूसरी लाइन ऑलरेडी बनी हुई है। लास्ट लाइन बनानी है मुझे कॉर्नर वाली, इसको बनाएंगे। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। एंड अब देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से जैसे हमने व्हाइट सेंटर बनाया, रेड सेंटर बना देना है। अब क्या करना है? अब हमें बनाना है इसके जस्ट साइड वाला सेंटर जो कि है ब्लू सेंटर, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने येलो सेंटर बनाया था। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कैसे। देखो, सबसे पहले हमें लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनाएंगे? ब्लू लाइन बनाएंगे। तो एक ब्लू लाइन मैंने बनाई। अब आपको लग रहा होगा यार यहाँ पर तो हमारा रेड सेंटर बिगड़ रहा है। सेम एग्जैक्टली वही स्टेप करेंगे। क्या करेंगे? जिससे हमारा रेड सेंटर ना बिगड़े, इसको साइड करेंगे और रेड सेंटर को बना देंगे। बट इसका एक और तरीका है। क्या? देखो, अगर हम इसको ऐसे साइड करते हैं और इसे नीचे करते हैं तो कोई फायदा नहीं होता हमें। बट क्या हो अगर हम इसको इस तरफ साइड कर दें? अब क्या होगा? अगर मैं इस वाली लाइन को नीचे करूंगा ना तो रेड भी नहीं बिगड़ेगा और हमारी एक ब्लू लाइन जो है वो अपनी पोजीशन पर ऑलरेडी सेट हो जाएगी। तो इससे हमें फायदा हुआ, हमारा टाइम बचा। ऐसे ही हमें करना है। अब क्या करना है? ये वाली लाइन बनानी है। मैंने आपको बताया था जब पहला कलर बनाते हैं वो नॉर्मली बनाते हैं, मिडल लेयर फर्स्ट में बनती है, सेकंड कलर में हम मिडल लेयर को लास्ट में बनाते हैं। ये ट्रिक है। अब क्या करेंगे? हम ये वाले मतलब लास्ट कॉर्नर वाली लाइन बनाएंगे। इसमें हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2 कॉर्नर्स ऑलरेडी 2 पीसेस लगे हुए हैं। अब मुझे कॉर्नर को लगाना है। तो कॉर्नर को कैसे लगाऊंगा मैं? सबसे पहले देखो, अगर मैं इसे लगाना चाहूँगा ना तो ये कॉर्नर लग नहीं पाएगा पोजीशन पर और ये अपनी पोजीशन पर ही टर्न होता रहेगा। तो सबसे पहले मुझे इस कॉर्नर को कहाँ लेकर आना होगा? यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कैसे लाऊंगा? यहाँ पर लाने का रीज़न क्या है? जब मैं इसे ऊपर करूँ ना तो ये यहाँ से मैच हो जाए। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे मूव करो कि आपके 2 पीसेस जो हैं वो खराब ना हो। तो सबसे पहले मैं इन 2 पीसेस को साइड कर देता हूँ, इस वाली लेयर को ऊपर करता हूँ। अब हमारा रेड बिगड़ रही है कॉर्नर वाली लाइन, तो हम इसको साइड कर देंगे फिर से एंड रेड वाले को दोबारा बना देंगे। मतलब ट्राई करना है कि आपके बाकी सेंटर्स ना बिगड़े। यार एक तो बन ही गया ना आपका, तो उसको बार बार नहीं बिगाड़ना है हमें। अब क्या करना है? ये कॉर्नर हमारा फ्री हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको कहीं भी पोजीशन पर मूव कर सकते हैं। अब ये दोनों पीसेस से हम इनको अलाइन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अब हम इसे यहां भी मूव कर सकते हैं, यहां भी मूव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो लाइन हमने बनाई थी वो ना बिगड़े। हम ट्राई करेंगे इसको यहां मूव करने का, ताकि जब हम इसे नीचे करें ना तो हमारी ब्लू लाइन जस्ट ब्लू लाइन के ऊपर चली जाए। अब एग्जैक्टली वही स्टेप करना है जो हमने येलो सेंटर के टाइम किया था। क्या करेंगे? अगर मैंने इसको यहां से नीचे किया और फिर से साइड करके रेड को बनाने के चक्कर में फिर से ऊपर किया, तो वही रिपीट होता जाएगा स्टेप जो मैंने आपको येलो कलर में समझाया था। क्या करना है अब इसमें? हमें इस वाली लाइन को जस्ट इसके नीचे ले आओ, ले आए, इसको नीचे करो एंड अब इसको साइड कर दो, ताकि जब हम इसे ऊपर करें ना तो हमारी ब्लू लाइन भी सेट हो जाए और हमारी रेड लाइन भी सेट हो जाए। तो हमारा एच वाला जो शेप है वो बन के तैयार हो गया, जैसा हमने येलो पीसेस में बनाया था। एग्जैक्टली वही स्टेप जो मैंने येलो में समझाया था। सबसे पहले मिडल लेयर को बनाना है, तो मिडल लेयर को ऐसे लेकर आएंगे। अब क्या करेंगे? इस वाले मिडल पीस को इधर लगाएंगे, तो इसमें 2 टर्न करके लग रहा है। अब क्या करेंगे? इसको साइड कर देंगे और अब तीनों को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा रेड सेंटर बन गया, हमारा ब्लू सेंटर बन गया, हमारा व्हाइट सेंटर बन गया एंड हमारा येलो सेंटर बन गया। अब बारी आती है लास्ट के 2 सेंटर्स बनाने की, और ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट बोल सकता हूँ मैं स्टेप, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब लास्ट के हम 2 सेंटर्स बनाते हैं ना तो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ट्राई करना होता है जितने मैक्सिमम पीसेस हम लगा पाए। मतलब देखो, हमारा रेड सेंटर बन गया, हमारा ब्लू सेंटर बन गया। अब हमें यहाँ पर ऑरेंज बनाना है एंड यहाँ पर ग्रीन बनाना है। तो हमें ऑरेंज के जितने मैक्सिमम पीसेस हो सकते हैं उतने लगाने हैं, जब तक लगाने हैं जब तक हमारे पीसेस एक्सचेंज होना शुरू नहीं हो जाते। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सो हमें ऑरेंज के यहाँ पर पीसेस लगाने हैं, या हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन के पीसेस यहाँ पर मैक्सिमम लगा सकते हैं, ऑरेंज के ऑटोमेटिकली यहीं पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 ही लास्ट के सेंटर्स बचे हुए हैं। तो एग्जैक्टली हम वही प्रोसीजर करेंगे जो हमने येलो सेंटर और व्हाइट सेंटर में किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ग्रीन वाली लाइन को ऊपर करेंगे जहां पर ये लगनी चाहिए। जैसे मान लो मैं यहां पर लगाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ ऑरेंज के सबसे ज़्यादा पीसेस हैं, तो मैं इसको ऊपर करूंगा। ऊपर कर दिया। अब अगर मैं हमारा रेड और ब्लू सेंटर बिगड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा? इस लाइन को सेव कर दूंगा इधर जाके। अब मैं जब इसे नीचे करूंगा ना तो देख सकते हैं हमारे काफ़ी और ज़्यादा पीसेस लग चुके हैं। मतलब ऑरेंज वाले काफ़ी पीसेस लग चुके हैं। अब टोटल हमारे पास 4 पीसेस बचे हैं, 2 तो ये एज वाले और 2 कॉर्नर वाले। ठीक है, अब इनको लगाना है। कैसे लगाऊंगा? देखो, सबसे पहले आपको एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। आपको जब भी 2 पीसेस दिखें एंड यहां पर आपको ट्राई करना है उनको, जब आप एक्सचेंज करो ना तो मैक्सिमम पीसेस के साथ एक्सचेंज करो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं,
जैसे देखो ऑरेंज की आपको यहाँ पर पूरी लाइन दिख रही है, तो आपको यहाँ पर ढूंढना है कि ऑरेंज के सबसे ज़्यादा कलर्स किस लाइन में है। जैसे मान लो ये वाली लाइन मैं मानता हूँ, ये वाली, इसमें ऑरेंज का एक सिंगल कलर है, तो जब मैं इससे एक्सचेंज करूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से एक्सचेंज करूँगा, दो वाले ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं ऑरेंज के, तो मैं इससे एक्सचेंज करूँगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं एक्सचेंज करता हूँ तब आपको बताता हूँ। दोनों को आपको सामने अपने एक दूसरे के सामने रख लेना है। जैसे यहाँ पर ऑरेंज और के दोनों ब्लॉक्स, ऑरेंज की पूरी लाइन बन रही है, मैक्सिमम पीसेस लगाने का ट्राई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे करूँगा। अब हमारा ब्लू भी बिगड़ रहा है, हमारा रेड भी बिगड़ रहा है, इसको बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे साइड करूँगा और इस वाले पीस को यहाँ पर वापस लगा दूंगा। तो देखो 4 हमारे पीसेस बचे हुए थे, अब हमारे सिर्फ लास्ट के 2 पीसेस बचे हुए हैं। अब इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी होता है। एक बार आपको पर्टिकुलर स्टेप्स को याद रखना पड़ता है कि इनको कैसे करते हैं, और दोनों सिचुएशन आपको बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, या तो ये दोनों सिचुएशन एक साथ आ जाती हैं, जैसे इस केस में हो रहा है, एज पीस और कॉर्नर पीस लास्ट के 2 बचे हुए हैं। अब इससे ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। या फिर क्या होगा, लास्ट का एक एज पीस बचेगा, बाकी पूरा सॉल्व होगा, या फिर लास्ट का एक कॉर्नर पीस बचेगा, बाकी पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। या लास्ट के 2 कॉर्नर्स बचेंगे, तो जैसे एक कॉर्नर को सॉल्व करते हैं वैसे ही 2 को सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले एज को सॉल्व करते हैं। तो एज को कैसे सॉल्व करना है हमें, देखो सबसे पहले इन दोनों एजेस को ऐसे लगा लेना है आपको आमने सामने। मतलब जब हम इसे ऊपर करें ना, तो आपको ग्रीन की लाइन दिख जाएगी, ऐसे लगाना है। अब क्या करना है, सिंपली इसे ऊपर करना है। ये एकदम सिंपल स्टेप है, मतलब मैं बोल सकता हूं आप इसे रट लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना इंट्यूटिवली भी करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी ईजी है। सिंपली क्या करना है, दोनों पीसेस को ऐसे लगाना है आमने सामने। ऐसे कॉर्नर में भी हम करेंगे, बट अभी मैं इस एज वाले का बताता हूँ। तो ग्रीन को ऑरेंज के जस्ट सामने कर दिया, ताकि जब हम इसे ऊपर करें तो ग्रीन लाइन हमारे पास बन जाए। अब क्या करना है, ये जो ग्रीन लाइन बनी है ना, इसको या तो लेफ्ट साइड कर दो या राइट साइड कर दो। मैंने कहाँ कर दिया, राइट साइड। अब क्या करना है, इस ऑरेंज वाली या साइड वाली जो लाइन है, जिस साइड आपको करना होता है, जैसे देखो इसको इधर मिलाया। अब अगर आप राइट साइड कर रहे हो तो राइट साइड वाली लेयर ऊपर होगी, अगर आप लेफ्ट साइड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड वाली लेयर ऊपर होगी। सिंपल, ठीक है। फिर से करते हैं, इस वाले को यहां से मैच किया, इसको राइट साइड टर्न किया और राइट वाली लेयर को ऊपर किया। अब जो स्टेप्स आपने किए हैं उसको रिवर्स कर देना है। कैसे, इसको वापस रिवर्स किया और इस वाली लेयर को नीचे किया, इसको दोबारा इस तरफ किया और इस वाली लेयर को नीचे किया, तो आप देखेंगे कि आपका जो एज पीस है वो एक्सचेंज हो गया। अब सेम प्रोसीजर मैं आपको रिपीट करके दिखाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए, कॉर्नर से भी एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। क्या करना है, दोनों कॉर्नर्स को आमने सामने ले आना है, जैसे यहां पर ले आए। अब क्या करना है, लाइन बनानी है। अब इस लाइन को आप यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, बट इस केस में हमें क्या करना होता है, आपको दूसरी साइड ही करनी होती है, क्योंकि इस साइड करोगे ना तो ये लेयर ऑलरेडी ऊपर है, तो आप इसको और ऊपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, इसको दूसरी साइड ऊपर करना है। अब ये जिस साइड टर्न होती है उसी साइड की लेयर ऊपर करते हैं हम। फिर हम वापस इस प्रोसीजर को बैकवर्ड फॉलो करते हैं, फिर से हम इसे नीचे करते हैं, फिर से पीछे करेंगे एंड नीचे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं वो बोल रहा था आपको कि कभी कभी क्या होता है, 2 कॉर्नर्स जो होते हैं वो सही पोजीशन पर नहीं होते हैं। जैसे मैं उनको अभी आपको एक बार केस बता देता हूं। फिर भी जैसे देखो ये वाला केस है, एग्जैक्टली उसी की तरह सॉल्व होगा। क्या करना है, सबसे पहले एक कॉर्नर को सॉल्व करना है। जैसे मैंने इस कॉर्नर को सॉल्व किया, इसे साइड किया, इस लेयर को ऊपर किया, इसे वापस साइड किया, सेम जैसे मैंने बताया। फिर लास्ट में एक कॉर्नर बचेगा, उसको भी हमें ऐसे ही कर देना है। तो इस तरीके से हमारे सेंटर्स वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है एजेस को पेयर करने की, जो कि बहुत ज्यादा इजी स्टेप है अगर आपको 4x4 क्यूब आता है तो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एंड उसके बाद तो हमारा क्यूब सॉल्व भी होने वाला है। सो देखते हैं। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, हमें एजेस को पेयर करना है। अब उससे पहले मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि हमने 4x4 में कैसे एजेस को पेयर किया था। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये वाली एज को पेयर करना है, जिसमें हमारी रेड एंड ग्रीन वाली एज एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, हम ट्राई करते थे कि हमारे जो दोनों कलर्स हो, सबसे पहले हमारी एक एज हमारे फ्रंट वाली लेयर में होनी चाहिए, एक एज हमारी बैक वाली लेयर में होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हम ये मेक श्योर करते थे कि दोनों के कलर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। मतलब यहां पर देखो ग्रीन ग्रीन सेम कलर हो रहा है, तो जब हम इसे ऊपर करेंगे ना तो ये पेयर अप नहीं होंगी। तो इसके लिए हम क्या करते थे, या तो हम इस साइड करते थे या हम इस साइड करते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, दोनों एजेस को जब कलर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक को राइट साइड रखते हैं, एक को लेफ्ट साइड रखते हैं, एंड एक सिंपल 3 मूव करते हैं, R', U एंड F'। इससे क्या होता है, आपके दोनों कलर्स डिफरेंट हो जाते हैं ऊपर वाली लेयर में। और अब हम सिंपली क्या करते हैं, इसको पेयर अप करते हैं और इसको साइड करते हैं।
अब हम इसे लेफ्ट साइड भी कर सकते हैं, राइट साइड भी कर सकते हैं। फिर हम किसी बेकार एज से जो पेयर अप अभी तक नहीं हुई है उसके साथ एक्सचेंज करते हैं एंड देन फिर से ऊपर करते हैं और सेंटर्स को दोबारा अलाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक एज पेयर हो जाती है। अब एग्जैक्टली यही स्टेप हमें 5x5 में करना है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसमें तो सिर्फ हमें 2 एजेस होती थी, जो लास्ट की कॉर्नर वाली एजेस 2 एज से मिलकर एक एज बनती थी और उनको पेयर अप करते थे। ये वाली जो 5x5 में हमें 3 एजेस से मिलकर पेयर अप करना है। तो अब इन 3 एजेस से मिलकर हमें एक एज बनानी है। तो स्टेप एग्जैक्टली सेम है, बस एक बार ज़्यादा करना है। जैसे 4x4 के कंपैरिजन में एक ज़्यादा करना है हमें। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, आपको सबसे पहले ऑरेंज वाली एज लगाकर, तो ये ऑरेंज वाली एज है, ये ऑरेंज वाली एज है, तो इन दोनों को हमें लगाना है। सबसे पहले क्या मेक श्योर करना है, एक को फ्रंट में एक को बैक में। सेकेंड थिंग, दोनों के कलर्स अलग होने चाहिए, दोनों के कलर सेम है तो हम साइड करेंगे एंड 3 मूव्स करेंगे, आर प्राइम यू एफ प्राइम। दोनों के कलर्स डिफरेंट हो गए, पेयर अप करेंगे एंड ये वाला हमें बेकार पीस दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे साइड करेंगे, इस बेकार एज के साथ एक्सचेंज करेंगे एंड देन वापस लगा देंगे और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप सेंटर्स अलाइन कर देंगे। तो आपको लगेगा कि आपके जो दोनों एज पीसेस है वो पेयर अप हो गए हैं। अब लास्ट एक इसका ऑरेंज वाला पीस हम ढूंढते हैं जो कि है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग करेंगे, एक को बैक वाली लेयर में एक को फ्रंट वाली लेयर में। दोनों के कलर्स डिफरेंट है ऑलरेडी, पेयर अप करेंगे। यहाँ पर हमारी खराब एज है, साइड करेंगे, सबसे पहले इस खराब एज के साथ एक्सचेंज करेंगे और सेंटर्स को अलाइन कर देंगे एंड इस तरीके से हमारी जो एज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसे ही करके आपको बाकी एजेस भी बनानी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक और एज बना के दिखाता हूं आपको, जो कि हमारी ऑरेंज वाली है, ये वाली। सो सबसे पहले क्या करना है, बैक और फ्रंट में रखना है, दोनों कलर्स डिफरेंट हैं, एज को बनाएंगे, ये खराब एज है, इसके साथ एक्सचेंज करेंगे एंड देन सेंटर्स अलाइन कर देंगे। इसका दूसरा एडजेसेंट पीस ढूंढेंगे जो कि है हमारा यहाँ पर। सेम वही स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों के कलर्स डिफरेंट करेंगे। देखो, एक को फ्रंट में एक को बैक में, कलर सेम है लेकिन 3 मूव करके इन दोनों के कलर डिफरेंट करेंगे, पेयर अप करेंगे, खराब एज के साथ एक्सचेंज कर देंगे एंड हियर वी गो। हमारी ये वाली एज भी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, मतलब अब देखो आप ऐसे करके सारी एजेस को पेयर अप कर सकते हो, लेकिन लास्ट की 3 एजेस और लास्ट की जो 2 एजेस बचती हैं उनको पेयर अप करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। वो मैं अब आपको सिचुएशन बताता हूं कि, और मेनली लास्ट की 2 एजेस को मैं जनरली क्या करता हूं, 4x4 में तो नहीं करता हूं, 5x5 6x6 7x7 में मैं ट्राई करता हूं कि सारी एजेस को मैं पेयर अप कर लूं और लास्ट में 2 एजेस को छोड़ दूं और उनको साथ में पेयर अप करूं। बट अगर आप 3 एजेस में कंफर्टेबल हो तो 3 एज में भी कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों केसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड जो लास्ट की 2 एजेस है उनमें काफी सारी सिचुएशंस आती हैं 5x5 में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो बढ़ते हैं अब वो 5x5 की लास्ट की 2 एजेस वाली सिचुएशन पर, सारी एजेस को मैं सॉल्व कर लेता हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट की 2 एजेस वाली सिचुएशन की और उसमें कितनी वेरिएशंस आपको देखने को मिलती हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये वाली सिचुएशन है जिसमें लास्ट में क्या हुआ है, आपकी सारी एजेस बन चुकी हैं 5x5 की एंड लास्ट की ये दोनों एजेस बची हुई हैं। अब इनमें भी एक सिचुएशन आती है कि या तो वो एजेस जो हैं वो आपकी कोई भी पेयर्ड अप ना हो, मतलब कोई भी एक एज पीस भी पेयर अप ना हो। जैसे देखो, ये लास्ट की 2 एजेस बची हुई हैं लेकिन इसके एक एक पीस तो पेयर अप है, लेकिन एक कॉर्नर, मतलब एक जो कॉर्नर वाला एज है वो पेयर अप नहीं है, बाकी सब पेयर अप है। जैसे इसके यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑरेंज और व्हाइट में 2 पीसेस पेयर अप है, एक पीस पेयर अप नहीं है। ऐसे ब्लू और ऑरेंज में एक पीस पेयर अप है, एक पीस पेयर अप नहीं है, बाकी सब पेयर अप है। मतलब बाकी, मतलब जो एक बचा हुआ है वो पेयर अप नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे इजी स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लेकिन एल्गोरिदम थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है, थोड़ी सी लंबी लग सकती है, बट अगर आप इसको मसल मेमोरी में अपने डाल लोगे या फिर नोटेशन से याद कर लोगे तो बहुत इजी लगेगी। फिर भी मैं ट्राई करूंगा इजी से इजी चीज बताने की या इनको स्टेप्स में डिवाइड करने की, ताकि आपको ईजी लगे। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उन दोनों एजेस को वही स्टेप करना है जो मैं हमेशा हर एज में बताता हूं। एक को फ्रंट में रखना है, एक को बैक में रखना है। सेकेंड स्टेप, दोनों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए, मतलब ये दोनों एजेस में देखो, ये वाली दोनों पेयर अप होंगी, ये वाली दोनों पेयर अप होंगी, दोनों के टॉप कलर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, अब जो मैं एल्गोरिदम बता रहा हूं ना, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, अभी आप डरो मत, उस एल्गोरिदम को देख के, काफी बड़ी एल्गोरिदम है। उसमें आप देखोगे कि स्टार्टिंग हो रही है एल आई इनवर्स से। अब इसका मतलब क्या है, एल आई इनवर्स होती है हमारी ये वाली लेयर। जब हम इसको मूव करते हैं ना तो हम बोलते हैं एल आई इनवर्स। अब एल आई मतलब, ठीक है, अगर ऊपर करेंगे तो एल आई, मतलब एल आई इनवर्स, नीचे करेंगे तो एल आई। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं, इसको लेफ्ट से हम
इनिशिएट कर रहे हैं एल्गोरिदम को, तो अब आपको क्यूब को होल्ड कैसे करना है। हम क्यूब को ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, बट ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, बट इस एल्गोरिदम में बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर आपने क्यूब को होल्ड गलत कर लिया ना, तो एल्गोरिदम आपकी गलत हो जाएगी। अब देखो, आपको होल्ड ऐसे करना है कि जो पेयर अप वाली एजेस है ना, वो लेफ्ट वाली जो लेफ्ट वाला मूव है उससे आनी चाहिए। मतलब जब मैं लेफ्ट वाला मूव करूं तो ये पेयर अप एज, जो पेयर वाली एजेस हैं, ये टूटनी चाहिए। अगर मैं ऐसे करता हूं मान लो और लेफ्ट मूव करता हूं, तो ये जो अनपेयर्ड एज है ना, यही मूव कर रही है और ये दोनों सेफ है एकदम। ये हमें नहीं करना है, हमें इन्हें तोड़ना है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये बनी हुई है तो हम क्यों तोड़ रहे हैं, बट वो एल्गोरिदम जब आप करोगे तो आपकी सारी एजेस करेक्ट हो ही जाएंगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्यूब को कैसे होल्ड करना है कि जो पेयर अप वाली एजेस हो वो लेफ्ट वाली लेयर में आनी चाहिए। अब एल्गोरिदम लगाते हैं। क्या एल्गोरिदम है, एला इनवर्स u2, एला इनवर्स u2, f2, एला इनवर्स f2 ri u2 ri इनवर्स u2 एंड सेंटर्स अलाइन कर दो। और अब आप देखेंगे कि आपकी जो लास्ट की दो एजेस थी वो सॉल्व हो गई। अब इस एल्गोरिदम को आपको पार्ट्स में कैसे याद करना है, जो लेफ्ट वाला लेयर वाला जो पार्ट है ना, एला इनवर्स u2, एला इनवर्स u2, f2 एला इनवर्स, इसको एक पार्ट में याद करो एंड राइट वाले पार्ट को एक पार्ट में याद करो, तो आपको ये एल्गोरिदम ईजी लगेगी। अब सेम सिचुएशन आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है। इसमें क्या है, आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। इसमें एक एज तो आपकी पेयर्ड अप है, दूसरी एज जो है ना वो थोड़ी अलग पेयर अप है। मतलब रेड और येलो वाली ही पेयर अप है, लेकिन उल्टी हो रखी है। ये वही सिचुएशन है जो हम 4x4 में एज पैरिटी को सॉल्व करते थे। मतलब अभी तो आपको ये एल्गोरिदम लगा के इसको एजेस को पेयर अप करना है, लेकिन लास्ट में आपकी एज पैरिटी आती है 5x5 में, जो कि बहुत ईजी होती है अगर आपको 4x4 की एज पैरिटी को सॉल्व करना आता है। आप देखो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप वही है, एक को फ्रंट में एक को बैक में। दूसरा स्टेप, दोनों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए। मतलब यहां पर देखो ब्लू और ब्लू का कलर डिफरेंट हो रहा है, ब्लू और येलो। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, लेफ्ट वाली लेयर को ऐसे ट्राई करना है कि आपके जो पेयर्ड एजेस हैं वो बिगड़ने चाहिए, टूटने चाहिए, तो यहां से टूट रहे हैं। अब एल्गोरिदम कर दो, एला इनवर्स u2, एला इनवर्स u2, f2, एला इनवर्स f2, खत्म। ri u2, ri इनवर्स u2 एंड सेंटर्स अलाइन कर दो। अब आप देखोगे कि आपकी एजेस करेक्ट हो गई, लेकिन जो आपकी फ्लिप्ड एज थी ना वो ऐसी की ऐसी रह गई। अब हम 4x4 में क्या करते थे, एज पैरिटी को सॉल्व करने की एक एल्गोरिदम यूज करते थे ना, एग्जैक्टली वो एल्गोरिदम इसमें भी यूज होगी। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें तो एक सेंटर लेयर भी है, उसको आपको इग्नोर करना है। जैसे हम इस वाली लेयर को और इस वाली लेयर को यूज करके एज पैरिटी को सॉल्व करते थे, एग्जैक्टली हम इस वाली सिचुएशन में इस वाली लेयर को और इस वाली लेयर को एज अ लेफ्ट और एज अ राइट लेयर यूज करेंगे और सेम एल्गोरिदम लगाएंगे। तो 4x4 में वो एल्गोरिदम क्या थी, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर हम इस वाली लेयर को यूज करते हैं, राइट वाली लेयर को, तो अपर लेयर 2 बार मूव होती है, ये एक ट्रिक है याद करने की। अगर हम लेफ्ट वाली लेयर को यूज करते हैं तो फ्रंट 2 बार मूव होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूं ये देखो, और इसको हमें 1 बार करना है, इसको हमें 2 बार करना है और इसको हमें 3 बार करना है। अब मैं समझाता हूं, अब आपको इजीली समझ में आएगा कैसे। देखो सबसे पहले राइट वाली लेयर को 1 बार नीचे करो। अब जब राइट वाली लेयर मूव होती है तो हम क्या करते थे, अपर लेयर को 2 बार मूव करते थे। 1 बार हो गया। अब इसको 2 बार कैसे करना है, लेफ्ट वाली लेयर को 1 बार नीचे करो, फ्रंट को 2 बार मूव करो। अब लेफ्ट वाली लेयर को 1 बार और ऊपर करो, फ्रंट को 2 बार मूव करो। आ गया समझ में, ये हो गया कितनी बार, 2 बार। अब इसको 3 बार करना है। कैसे करेंगे 3 बार, सबसे पहले राइट वाली लेयर को 2 बार नीचे करेंगे और जब भी राइट लेयर मूव होगी तो हमें अपर को 2 बार करना है। फिर राइट लेयर को ऊपर करेंगे 1 बार, फिर से अपर लेयर को मूव करना है। फिर राइट लेयर को नीचे करेंगे 1 बार, फिर से अपर लेयर को मूव करना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे टर्न करना है क्यूब को, मतलब कि फ्रंट को 2 बार टर्न करना है और सेंटर्स को अलाइन कर देना है। एंड इस तरीके से आपकी जो एज थी, पैरिटी थी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो साथ ही साथ मैंने एज पैरिटी वाला केस भी आपको बता दिया कि कैसे इसे सॉल्व करना है। अब एक और केस होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो लास्ट की 2 एजेस बचती है ना, उसमें आपकी सेंटर वाली एज आपकी अलग होती है। मतलब कि यहां पर आपको ब्लू और येलो मिलेगा, यहां पर आपको रेड और येलो मिलेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सो अब ये सिचुएशन है जिसमें क्या हो रहा है, हमारी दोनों एजेस, लास्ट की ये दोनों एजेस बची हुई हैं। एक्चुअल में ये 2 भी बची हुई हैं, बट मैंने सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आप मानो कि लास्ट की ये 2 एजेस बची हुई हैं। अब जब आप
इन दोनों एजेस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना उस एल्गोरिदम से, वो होंगी ही नहीं, गारंटेड। मतलब आप उसी स्टेप को बार बार रिपीट करते जाओगे एंड फिर से इसी लूप में फंस जाओगे। तो इसकी मैंने खुद से एक ट्रिक बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें कोई नई एल्गोरिदम याद भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। क्या करना है, दोनों एजेस को ऐसे ही रखना है, एक को फ्रंट में एक को बैक में, दोनों के कलर्स डिफरेंट होने चाहिए। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको कोई भी एक पार्ट ले लेना है। मतलब मान लो या तो मैं इस पार्ट को इससे पेयर करूं या मैं इस पार्ट को इससे पेयर करूं, मैं इस वाले पार्ट को पेयर करता हूं। अब आपको इसको किसी भी बनी हुई एज के साथ चेंज कर देना है। अब उससे होगा क्या, आपकी जो बनी हुई एक एज है ना वो बिगड़ जाएगी, बट इससे आपकी 3 एज वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और लास्ट में 3 एज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं इसे क्या करूँगा, 3 एज से एक्सचेंज करूँगा एंड अब आप देखेंगे कि आपकी 3 एज वाली सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर। एंड नहीं भी बन रही है तो आपको क्रिएट कर देनी है, जैसे पेयर अप करके लास्ट में आपकी वही 2 एज वाली सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने आपको सिखाई है एंड आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर पाओगे। अब एक और केस है जो कि है हमारा 5x5 का, जिसमें हमारी लास्ट की 3 एजेस बचती हैं। वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये वाली एज हो गई, देखो लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हमारी 3 एज जब 5x5 में बचती है ना, तो हमें सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि लास्ट की 3 एजेस जैसे हम 4x4 में सॉल्व करते थे ऐसे ही इसमें करें। बट इसमें एक डिफरेंस होता है। इसमें क्या डिफरेंस होता है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि आपकी जो एजेस है उनमें से एक पार्ट पेयर अप होना चाहिए, एक अलग हो तो चल सकता है। चल सकता क्या है, अगर एक और सेम हो जाएगा तो पेयर अप ही हो जाएगी एज, तो लास्ट की 2 एज वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप देखो इसमें क्या है, हमारे ये वाला एज पेयर अप है, यहाँ पर ये एज पेयर अप है, ये वाली यहाँ एज पेयर अप है और तीनों की तीनों हमारी पास पास हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करते थे हम, सबसे पहले आमने सामने वाली एज देखनी है, दोनों में कॉमन कौन सी है। तो देखो यहाँ पर ग्रीन और येलो वाली कॉमन है दोनों में। फिर दूसरा स्टेप क्या करते थे, एक को फ्रंट में रखते थे, एक को बैक में रखते थे। तीसरा स्टेप क्या करते थे, कलर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या करते थे, जो आपकी बाकी एक बची हुई एज है तीसरे वाली, उसको या तो राइट साइड रखते थे या लेफ्ट वाली लेयर में रखते थे। अब ये हम कैसे सोचते थे, ये हम सोचते थे इस वाली एज से, अगर ये वाली एज है यहाँ पर और हमारी यहाँ पर हमें सेम कलर मैच करना होता था। मतलब कि ग्रीन ग्रीन अगर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, तो ये तो सेम कलर मैच है। अगर मान लो यहाँ पर रेड होता तो हम क्या करते, इस लेयर को ऐसे टर्न कर, ऑरेंज होता तो हम इस लेयर को ऐसे टर्न कर देते और यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज को मैच कर देते। तो इसको ऐसे रखना है, यहाँ पर दोनों कलर डिफरेंट, पास वाले दोनों कलर सेम एंड बस। अब इसको नॉर्मल पेयर अप करना है। कैसे पेयर अप करेंगे, ऐसे पेयर अप करते थे, साइड करते थे। बेकार है जब हम इसी को मान लेंगे, इसके साथ एक्सचेंज करेंगे एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी सारी एजेस पेयर अप हो जाएंगी। सिंपल। बस अब क्या है, अब तो आपका 5x5 3x3 में कन्वर्ट हो गया। अब एग्जैक्टली हम 3x3 की तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रॉस बनाएंगे। सो क्रॉस बना लेता हूं मैं। सो हमने क्रॉस बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेयर सॉल्व करते थे। अब आप इसे बिगनर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे सीफॉप मेथड आता है तो मैं सीफॉप मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सो इससे हम क्या करते थे, सेकंड लेयर को ऐसे सॉल्व कर लेते थे। अब इसमें एक फ़ायदा होता है, इसमें एज पैरिटी नहीं आती क्योंकि हम वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं एंड ऑड नंबर के जो क्यूब्स होते हैं उनमें एज पैरिटी नहीं आती है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में OLL को सॉल्व करेंगे, या हम बोल सकते हैं लास्ट लेयर को सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसे बिगनर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो, आप पर डिपेंड करता है। और बस उसके बाद हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने हर केस को कवर करने की कोशिश की है। स्टिल आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में वेलकम है आपका कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। और उसके बाद गिव अवे में अभी तक पार्टिसिपेट कर लिया होगा, रूल्स पता करने हैं तो पिन कमेंट में वीडियो का लिंक है। और बस कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्यूबिंग।